Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कमरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV, इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके साथ खादमों और सेल्यूलर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 138 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस, मसीह छिपने की जगह। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस यानी मसीह छिपने की जगह का मुकाशवा बताएं कि तूफान से छिपने की जगह कहा गया और इसमें इस्राएल की उम्मीद बताएं और मसीह ने मुर्गी और बच्चों की मिसाल में भी बताया। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह छिपने की जगह में गैर कौमों की उम्मीद सलीब के जरिए और मसीह में कलीसिया का 1000 साल बादशाही में छिपना और अबद तक छिपने की जगह का भेद बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का बाकायदा आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यशायाह 32वां बाब पहली दूसरी आयत, देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानित होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क ज़मीन में पानी की नदियों की मानिद और मांदगी की ज़मीन में बड़ी चट्टान के साया की मानिद होगा। ज़बूर 32 7वीं आयत, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। और एक रेफरेंस कुलसियों 3 बाब 3 आयत, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, उसका मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस, मसीह छुपने की जगह। और पिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस के हवाला से एक अहम तालीम बिलीवर्स पास्टर साइमन टेम्पल गॉड की कलीसिया देने जा रहा हूं। और हाइडिंग प्लेस के हवाला से जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखते हैं तो यहोवा हमारी हाइडिंग प्लेस है और न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस है। और जो हवाला 32वां बाब यशायाह में पढ़ा गया है कि एक शख्स तूफान से छिपने की जगह होगा, तो यहाँ पर क्राइस्ट की ज़ात के हवाला से हमें प्रोफेसी की राह से बताया गया है कि क्राइस्ट छिपने की जगह है, यानी क्राइस्ट हमारा हाइडिंग प्लेस है, छिपने की जगह। जबकि ज़्यादातर दुनिया में सिटी ऑफ रेफ्यूज जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पनाहगाह की डॉक्ट्रिन चलती है उसको ही हाइडिंग प्लेस समझा जाता है, मगर यहाँ पर जो यशायाह प्रोफेसी की राह से क्राइस्ट की बाबत बयान कर रहा है तो क्राइस्ट की ज़ात हाइडिंग प्लेस है। जब दाऊद ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बात करता है ज़बूर 32 के अंदर कि तू मेरे छुपने की जगह है, वो क्राइस्ट के हवाला से बात कर रहा है, वो यहोवा के हवाला से बात कर रहा है, क्योंकि नबी की मार्फत जो प्रोफेसी की गई है उसमें ये बात वाज़े की गई है कि एक बादशाह सदाकत से बादशाही करेगा,
एक शख्स तूफान से छुपने की जगह होगा, और ये शख्स क्राइस्ट खुदा का बेटा यसाया इसकी बाबत प्रोफेसी कर रहा है। और दाऊद जो प्रोफेसी कर रहा है, जब यसाया की प्रोफेसी हमारे सामने आती है, दाऊद की भी प्रोफेसी हमारे सामने खुल जाती है कि दाऊद भी मसाया के हवाला से बात कर रहा है, दाऊद यहोवा के हवाला से बात कर रहा है। और जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर हैं और क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की ज़ात की बाबत बयान करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये मुकाशवा आता है कि क्राइस्ट जीसस जो है ये हमारी हाइडिंग प्लेस है, छुपने की जगह है। और जब हम क्राइस्ट की ज़ात को छुपने की जगह लेंगे तो इस टर्म को ओल्ड टेस्टमेंट में किन मानी के अंदर समझा जा सकता है, दाऊद क्यों इसका बयान करता है, यसाया क्यों बनी इसराइल को हाइडिंग प्लेस की बात करता है। तो हाइडिंग प्लेस ऐसी जगह होती है जहां पर कोई तूफान से छिप सके। और जब ओल्ड टेस्टमेंट में हम तूफानों की बात करते हैं तो हमारे सामने ओल्ड टेस्टमेंट में नूह का तूफान हमें मिलता है, और ये नूह के सैलाब, नूह के पानी, ये बड़ी तुगयानी बहुत बड़ा फ्लड जो दुनिया के अंदर आया। ये तूफान जब नूह के ज़माना के अंदर आया तो उन्होंने प्रोटेक्शन कहाँ ली कि नूह के ज़माने के अंदर नूह ने कश्ती के अंदर अपने आप को छुपाया, यानी खुदा ने उसको वहां पर हाइडिंग प्लेस बनाकर उसकी हिफाजत की, केयरिंग की, उसकी मदद की। तो गोया जब हम हाइडिंग प्लेस की बात करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर तूफान नूह से बड़ा वाक़या हमें नजर नहीं आता। उस तूफान से बचने के लिए जो है बोट बनाएगी, कश्ती बनाएगी नूह ने, और अपने खानदान को उसमें लेके गया। गोया यहोवा ने उसको कश्ती के जरिए से वहां पर छुपाया और खानदान को बचा लिया। और जब हम छिपने की बात करेंगे तो सबसे पहले एक और तूफान जो दुनिया के अंदर आया वो बागे अदन के अंदर हमें तूफान मिलता है, और वो गुनाह का तूफान है। वो ऐसी सजा वहां पर जजमेंट जो आदम ईव की गई, वहां पर यहोवा ने आकर जब उनको ये कहा, आदम और हवा को पुकारा कि तुम कहाँ हो, उन्होंने अपने आप को दरख्तों के पीछे अपने आप को छिपा लिया ताकि वो यहोवा के सामने ना आए, क्योंकि वो गुनाह की वजह से बरहना हो चुके थे। तो जब ठंडे वक्त में शाम के वक्त यहोवा आकर आवाज देता है, ए आदम, ए हवा, तू कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को छुपाया, यानी वो दरख्तों के पीछे छिपे हुए थे। तो गोया अब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, उस बड़े अदालत से बचने के लिए, खुदा की आंखों से बचने के लिए अपने आप को दरख्तों से और दरख्तों के पत्तों से अपने आप को छुपाने की कोशिश की। तो गोया अदन जो उनकी हाइडिंग प्लेस था, वहां पर वो छिपकर यहोवा के अंदर परवान चढ़ने लगे। खुदा ने उनको बनाया, पर अब वो दरख्तों के पीछे बरहाना हालत में अपने आप को छुपाया तो वो नहीं छिप पाए। तो गोया अगर कोई गुनाह की वजह से नंगा है, वो जितना मर्जी भी इस दुनिया में अपने आप को ढांपने की कोशिश करे, वो नंगा ही है। और लदूकिया की कलीसिया में यही कहा गया, तो कमखार नंगा गरीब है और मुझसे पोशाक ले ले ताकि बरहना हालत को ढांप सके। तो आदम और हवा की ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को किसी हाइडिंग प्लेस में लेकर चलें। तो अदन के अंदर अब वो हाइडिंग प्लेस ढूंढते थे, मगर दरख्तों के पीछे वो हाइडिंग प्लेस ढूंढते थे। तो ये जगह उनको ना मिली और उनको बागे अदन से निकाल दिया गया, और दुनिया के अंदर वो आवारा फिरने लगे, खून पसीने की रोटी खाने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे, और जमीन ऊंट कुटारे उगाने लगी, और हर तरह की कत्ल गारत, काइन हाबिल के बीच में दुश्मनी, और फिर जमानों के अंदर इब्लीस ने इस कदर नस्ल इंसानी के अंदर बिगाड़ पैदा किया कि वो खुदा की नजर से दूर ही होते चले गए, कोई चीज उनको छिपा ना सकी। और जब नूह का जमाना आता है तो गुनाह इस कदर उनकी जिंदगी में बढ़ गया कि उनके गुनाह की बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंचता है, और उसने उस दौर के लोगों को हलाक करने के लिए एक तूफान वहां पर भेजा। तो तूफान से बचने के लिए ना तो अदन में कोई राह थी, ना दुनिया के अंदर। और जब तूफान नूह आता है तो यहां पर जब 40 दिन रात बारिश होती है, तब ये सैलाब आया, आसमान के दरीचे और जमीन के सोते फूट निकले और पानी चढ़ने लगा और कश्ती पानियों पर तैरने लगी।
اور پانی آہستہ 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 پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا اور ہر پہاڑ کی چوٹی کو اس طوفان نے ڈھانپ لیا۔ تو گویا اب نوح کے زمانہ کے پاس کوئی ہائیڈنگ پلیس نہیں تھی۔ اگر کوئی ہائیڈنگ پلیس تھی تو وہ کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاتے، تو پہاڑ ٹیلے سب پانی کے اندر ڈوب گئے۔ پر ایک کشتی وہاں پر جو نوح نے بنائی تھی اور خدا کے کہنے سے بنائی تھی، یہ ایک ہائیڈنگ پلیس جو یہوہ نے نوح اور نوح کے خاندان کے لیے تھی، اس نے اوبے کیا خدا کے حکم پر اور کشتی کے اندر وہ چلا گیا۔ پر جو بات یہاں پر ہائیڈنگ پلیس کی دنیا کے لیے بتانا چاہوں گا، ان کے پاس ہائیڈنگ پلیس نہیں تھی۔ اور جب ہم ہائیڈنگ پلیس کے حوالہ سے یہ بات کریں گے تو دنیا میں کوئی اپنے آپ کو کسی طوفان سے نہیں چھپا سکتا۔ اور جب یسایہ ہائیڈنگ پلیس کی بات کرتا ہے تو یہ یہوہ کی اور کرائسٹ کی بات کرتا ہے اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کے اوپر ایسا ایک طوفان آنے والا تھا جو اس کو بچا نہ سکتا تھا۔ اور یہاں جو جس طوفان کی پروفیسی کی گئی ہے، یہ نبوکدنضر کی ججمنٹ تھی۔ نبوکدنضر نے آ کر حملہ کیا یروشلم کے اندر اور یہودا کی ساری نسل کو اسیر کر کے وہ لے گیا، اور ہر طرح کا ظلم جو تھا یہودا کی گورنمنٹ کے اوپر، سلطنت کے اوپر ہوا۔ تو یہ بربادی جو تھی، ان کو بتایا گیا کہ ایک طوفان آئے گا، اور یسایہ ہی کی کتاب کے اندر 8ویں باب کے اندر آیا ہے کہ یہودا کی یہ ساری سرزمین لکھا، اے ایمانویل، اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے سارے ملک کی زمین جو ہے، یہ اس کی ساری وسعت وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لے گا۔ تو ایسی بڑی طغیانی، ایسا بڑا قوموں کا سیلاب، ایسا نبوکدنضر نے آ کر حملہ کیا، تو وہ سیلاب کی طرح وہ اس یروشلم کے اندر آیا، یہودا کی سلطنت کو بہا کر لے گیا۔ ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، اور وہ چھپ نہیں سکے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ ان کا گناہ بہت بڑا تھا۔ جیسے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مصر کی گورنمنٹ وہ اسی طرح نبوکدنضر کی گورنمنٹ کی طرح دنیا دار حکومت تھی، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا بناتی تھی، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے 400 سال غلامی میں رکھا۔ اور وہاں پر ایک وقت ایسے آیا کہ یہودی نسل بڑھنے لگی، اسرائیلی بڑھنے لگے، تو فرعون خوف کھانے لگا کہ یہ تو اس قدر بڑھ جائیں گے تو یہ ملک مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ تو اس نے ارادہ کیا تمام لڑکوں کو جو اسرائیل کے اندر پیدا ہوں گے ان کو ہلاک کر دے گا۔ اس نے یہ آرڈر دیا اور بچے ہلاک ہونے لگے۔ پر وہاں پر خدا نے موسیٰ کو بچا لیا، اور موسیٰ کی ماں نے اس کو دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، اور وہ خدا نے اس کے اندر یہ ڈالا کہ اس کو چھپا لے۔ تو اس نے 3 ماہ تک بچے کو چھپا کر رکھا، مگر زیادہ دیر وہ چھپا نہ سکی، کیونکہ وہ مصر کی گورنمنٹ کے اندر تھی، مصر کی حکومت کے اندر تھی، اور وہ بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بچوں کو ہلاک کریں۔ تو جب وہ نہ اس کو چھپا سکی تو پھر اس نے سرکنڈے کا ایک ٹوکرا لیا اور اس کے اندر موسیٰ کو رکھ دیا اور وہ دریا میں بہا دیا۔ اور پھر فرعون کی بیٹی نے آ کر وہاں اس بچے کو دیکھا اور پھر اس کا نام رکھا گیا کہ پانی سے نکالا گیا ہے۔ گویا موسیٰ کی ماں مصر کے اندر 3 مہینے سے زیادہ موسیٰ کو چھپانے میں کامیاب نہ ہوئی، پر خدا نے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ اس کو اس ٹوکرے کے ذریعے سے اور اپنے فضل سے چھپا لیا تاکہ وہ اسرائیل کا لیڈر ہو۔ اب بنی اسرائیل کا جب گناہ اس قدر بڑھ گیا تو خدا نے چاہا کہ غیر قوموں میں سے نبوکدنضر کو، شاہ بابل کو وہ چرا لائے تاکہ بنی اسرائیل کو وہ تنبیہ کرے، بنی اسرائیل کو وہ سزا دے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خدا کو ترک کر دیا تھا، رد کر دیا تھا۔ خدا جو چشمہ شلوخ جو یروشلم کے اندر یہ آہستہ رو پانی تھا، خدا نے اپنی ان کو پریزنس دے رکھی تھی، ہیکل تھی، شریعت دی، آسمان ان کے اوپر کھلا رہتا تھا، پہلی پچھلی برسات ان کے اوپر ہوتی تھی، ہر طرح کا موسم دیا، ہر طرح کی برکت ان کو عطا کی، پر انہوں نے گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے۔ 1 ٹائم گناہ کیا اور پھر گناہ پہ گناہ کیا، پھر 7 ٹائم ججمنٹ آئی، 14 ٹائم ان کے اوپر ججمنٹ آئی، یہ 21 گناہ ان کے اوپر ججمنٹ آئی۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر کال وبا آیا اور پھر ان کو اسیری میں لے گیا۔ تو اسیری سب سے بڑی سزا ہوتی تھی جو کال وبا
کے بعد آتی تھی، تو یہ سب سزائیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر جھیلی، اور ان کے پاس کوئی ہائیڈنگ پلیس نہیں تھی کہ نبوکدنضر کا سیلاب کا وہ سامنا کرے۔ یہ طوفان جو نبوکدنضر کے طور پر اسرائیل کے اوپر چڑھ آیا تو اس نے ڈبو کر رکھ دیا۔ اس کی طغیانی سے لکھا ہے، اے ایمینویل تیرے ملک کی ساری سرزمین، اس کے پھیلاؤ سے ساری زمین کی وسعت جو ہے یہ چھپ جائے گی، گویا یروشلم یا یہودا ہیکل سب تک مسمار ہوگی۔ اور 32ویں باب کے اندر یسایہ یہ کہتا ہے، اے بے پرواہو بیٹیو، اے عورتوں برہنہ ہو، اپنی کمر پہ ٹاڈ باندھو، تمہارے کھیتوں کی پیداوار میں اب کانٹے اگیں گے، ہر طرح کا فصل، ہر طرح کی برکت ان سے جاتی رہی، ان کے قصر خالی ہو گئے، ان کے گھر بند ہو گئے، ان کے دید بانی کے ٹاور اور اوفل کے ٹاوروں کی جگہ وہاں پر گورخروں نے جگہ لے لی اور گلے وہاں پر چرنے لگے۔ یروشلم خالی ہو گیا، برباد ہو گیا، اور کال ببا نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے۔ تو گویا یہ جو طوفان جو آیا نبوکدنضر کی حیثیت کے اندر، صورت کے اندر آیا، اس نے ملیا میٹ کر کر شاہ یہودا کی سلطنت کو رکھ دیا۔ یہ اسیری میں چلے گئے، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہی رہا ہے، اور 70 سال تک پھر یروشلم خالی پڑا رہا۔ زمین نے 70 سال کا سبت کا آرام پایا، مگر یہ طوفان نے جب ایک جگہ ان کا ملیا میٹ کیا، خدا نے ججمنٹ ان کی ساتھ ہی ساتھ ان کی ریسٹوریشن کے حوالہ سے یہ پروفیسی کر دی گئی کہ اب ایک شخص آئے گا جو طوفان سے چھپنے کی جگہ ہوگا، یعنی کوئی قوم خدا کے لوگوں کے اوپر جو ہائیڈنگ پلیس میں آ جائیں گے وہ ان کو ہلاک نہیں کر سکے گی۔ اسرائیل نے تو یہوہ جو ہائیڈنگ پلیس تھا ترک کر دیا، اس لیے نبوکدنضر کا سیلاب، یہ طوفان ان کی زندگیوں کے اندر آیا اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اسیر ہوئے۔ مگر ساتھ ہی ریسٹوریشن کی بابت، مسیح کی بابت پروفیسی کی گئی، اور کرسٹولوجی کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کو ہائیڈنگ پلیس دیکھتے ہیں، یہوہ کو ہائیڈنگ پلیس دیکھتے ہیں، کہ جس طرح یہوہ نے اسرائیل کو اپنی باہوں میں، اپنے پروں تلے محفوظ رکھا، اسی طرح داؤد زبور 17 کے اندر داؤد کہتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ اور اپنے پروں کے سائے کے نیچے رکھ۔ داؤد جو اپنی حفاظت دیکھتا ہے، ہائیڈنگ پلیس، وہ یہوہ کے پروں کے نیچے۔ اور اسی طرح جب یسایہ پروفیسی کرتا ہے 32ویں باب کے اندر، تو یہ بہت بڑی پروفیسی جو امید کے طور پر اسرائیل کو دی گئی کہ تمہاری ججمنٹ ہوئی ہے، تو نبی ساتھ ہی ان کی ریسٹوریشن کی بابت مسیح کا ذکر کرتا ہے کہ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا، بادشاہی کرے گا، یعنی ایک شخص آئے گا اور وہ آ کر بچائے گا، یعنی اس طرح بچائے گا کہ طوفان سے چھپنے کی جگہ، یعنی اس واحد ذات ہے خدا کا بیٹا جو ہماری ہائیڈنگ پلیس ہے، اس میں جو چھپ جائے گا، موت سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، آزمائشوں سے بچ جائے گا، غربت سے بچ جائے گا، ہر طرح کے ظلم سے بچ جائے گا، قوموں کے ظلم سے بچ جائے گا۔ اور آج کی دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر خدا کے لوگ ستائے جاتے ہیں، مگر خدا کا بیٹا جو ہماری ہائیڈنگ پلیس ہے، اس پر بلیو کرنے والے، اس کے پاس آنے والے، اس میں چھپ جانے والے آرام پاتے ہیں۔ پھر کوئی نبوکدنضر، کوئی مصر کا بادشاہ، کوئی یونان کا بادشاہ، کوئی دنیا کے آج کے دور کے بادشاہ، کوئی ریلیجن، کوئی آ کر ظلم کرنے نہ پائے گا۔ اگر کوئی دکھ میں، تکلیف میں ہو تو وہ ہائیڈنگ پلیس کے اندر آئے۔ لوگ ہائیڈنگ پلیس کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ دنیا کے اندر دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور ہماری ہائیڈنگ پلیس خدا کا بیٹا جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، اس نے ہمیں بچایا ہے۔ ایک وقت تھا اس نے مصر سے قوم کو بچایا، یہوہ جو ہائیڈنگ پلیس تھا اس نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا اور فرعون کو کلزم کے اندر ڈبویا اور اپنے لوگوں کو حفاظت سے گویا عقاب کے پروں کے اوپر بٹھا کر ملک کے کنعان کے اندر لے گیا، ان کی حفاظت کی، بیابان کے اندر ابر اور بادل کے نیچے رکھا، ہائیڈنگ پلیس بنا ان کی۔ مگر تو بھی اسرائیل نے یہوہ کو رد کر دیا اور تمام قبیلے جو ہے ان کی ججمنٹ کی گئی اور اسیری میں چلے گئے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ خدا جو مہربان ہے وہ اسرائیل کو بھی ہوپ دی، یسایہ 32ویں باب کے اندر، کہ ایک بادشاہ آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا
तुमसे खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि वो तूफान से छुपने की जगह बन जाए। और तूफान का जिक्र जैसे मैंने बताया कि नूह का तूफान जब आता है तो उनके छिपने की जगह एक ही थी कि वो किसी बुलंद चोटी के ऊपर, बुलंद पहाड़ के ऊपर चले जाएं ताकि बच सके। मगर वो चोटियां भी पानियों के अंदर डूब गई। कोई हाइडिंग प्लेस नूह के जमाने के लोगों को नहीं मिली, पर नूह को, उसके खानदान को कश्ती के अंदर बचा लिया गया। गोया वो यहोवा हाइडिंग प्लेस बना। उस कश्ती के अंदर यहोवा ने उनको हिफाजत दी, वहां छुपा लिया, अपने परों में छुपा लिया, उस कश्ती के अंदर छुपा लिया। तो जब हम यशाया 54 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहोवा कहता है कि मेरे सामने बनी इसराइल का मामला जो है ये तूफान नूह का सा मामला है। जिस तरह तूफान नूह के वक्त दुनिया को हलाक किया और फिर खुदा ने कसम खाई कि अब मैं ऐसा तूफान कभी भी दुनिया के अंदर नहीं भेजूंगा। तो यहोवा कहता है अब इजराइल के ऊपर भी मेरा वही वैसा ही मैटर है और मैं अब कसम खाता हूं, अपनी हयात की कसम खाता हूं कि फिर मैं इजराइल के ऊपर ऐसा तूफान यानी नबूकदनेस्सर जैसा तूफान नहीं लाऊंगा और फिर कभी आज़ुदा नहीं होऊंगा और पहाड़ टल जाएंगे, टीले टल जाएंगे, पर मेरी शफकत इजराइल के ऊपर से नहीं जाएगी और मैं कभी अब इसको घुड़कूंगा नहीं। ऐ तूफान की मारी तसल्ली से महरूम, उसको तसल्ली दी जाती है। और यशायाह 32 बाब में कहा गया कि एक शख्स आएगा जो तूफान से छिपने की जगह, और ये तूफान अब नबूकदनेस्सर का नहीं है, मिस्र का नहीं है, दुनिया के बादशाहों का नहीं है। ये तूफान इबलीस का तूफान जो हवा की अमलदारी का हाकिम है, यानी हवा यानी जो इबलीस के फरिश्ते हैं उनके ऊपर रूल करता है, उनके जरिए दुनिया के ऊपर जुल्म करता है। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि एक तूफान से, मौत से, काल से, वबा से, जो सिंफुल नेचर आदम के सबब से आ गई, जिसने अपने आप को दरख्तों के पीछे छुपाया, जिसने अपने आप को पत्तों के अंदर छुपाया, खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया ताकि हाइडिंग प्लेस बन जाए, उनको अपने खून में छिपा ले, उनको अपनी जिंदगी अता कर दे, उनको छिपाने के लिए, उनको ढांपने के लिए खुदा का बेटा आया। और यशायाह जब ये कहता है ऐ बेपरवाह औरतों यानी इजराइल की औरतों को कि उन्होंने रद्द कर दिया, अब वावेला करो, रो मातम करो, तुम्हारे बाग, तुम्हारे बगीचे ये सब जाते रहेंगे, तुम्हारे किसर खाली हो जाएंगे, बरहना हो और टाट ओढ़ो और रो और चलाओ। और यही क्राइस्ट ने अपने दिनों के अंदर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों मुझ पे मत रो, अपने बेटों के ऊपर छाती पीटो, अपने ऊपर रो, क्योंकि तुम असीरी के अंदर चले जाओगे। क्योंकि वो जानता था कि इन्होंने मुझे रद्द कर दिया है, फिर वो 70 ईस्वी के अंदर बर्बाद हो गए। तो ये तूफान उनकी जिंदगियों के अंदर आते चले गए, पर साथ ही रेस्टोरेशन, साथ ही कफारा देने के लिए, साथ ही खुदा ने मसाया को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि अपनी जान आका कुर्बान करे और इन तूफानों से हमारे लिए हाइडिंग प्लेस बन जाए। ये खुदा का बेटा मसाया जिसमें हम छिप जाते हैं। और इमसाल की किताब में लिखा है, होशियार दना बला को देकर छिप जाता है। तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारी जिंदगी में मौजूद है, कलीसियाओं के अंदर वो क्षमादान में फिरता है और इसके बावजूद कोई गुनाह में, बीमारी में, काल में, गुर्बत के अंदर, परेशानियों के अंदर अपनी जिंदगी बसर करे, तो गोया वो हाइडिंग प्लेस के अंदर नहीं है, वो तूफानों की जद के अंदर है, बीमारियों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है। जब तक खुदा के बेटे को, हाइडिंग प्लेस को वो नहीं जानता, वो शिफा नहीं पाएगा। और यशायाह 32 बाब में ये वो कहता है कि उस वक्त जिसकी आंखें धुंधली हैं वो साफ दिखेंगी, जिसके कान बंद हैं वो कलाम के शिनवा होंगे, जिनकी जबान गिरा पड़ी हुई है उसकी जबान बोलेगी। गोया जिसकी जबान में लुकनत है वो बोलना शुरू होगी, और जिसका दिल खुदा से दूर है वो इरफान हासिल करेगा, यानी जल्दबाज का दिल इरफान, नॉलेज ऑफ लॉर्ड, खुदा के कलाम में बढ़ेगा। और खुदा का बेटा मसाया जब यरूशलेम के अंदर, इजराइल के अंदर आता है तो अंधों की आंखें वाह होने लगी, कान बैरों के खुलने शुरू हो गए, गूंगे की जबान गाने लगी, लंगड़े हरनियों की मानत चौकड़ियां बनने लगे और गूंगे की जबान साफ बोलने लगी। ये मिरेकल्स बताने लगे कि वो हाइडिंग प्लेस
छिपने की जगह, तूफानों से, बीमारियों से बचाने के लिए आ गया है। और वो जुल्म जो अब नबूकदनेस्सर की जगह रोम की गवर्नमेंट कर रही थी बनी इसराइल के ऊपर, उनके तूफानों से या कर यहूदियों से बचाने के लिए, इब्लीस से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा हाइडिंग प्लेस आया और उसने अपनी जान कुर्बान की। पर बनी इसराइल ने रद्द कर दिया और रोम की गवर्नमेंट के अंडर रही। फिर एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर भी बनी इसराइल उस दौर में से गुजरेगी, क्योंकि अभी तक वो हाइडिंग प्लेस क्राइस्ट जो छुपने की जगह है उसको नहीं पहचान रही। और क्राइस्ट ने भी यहूदियों से कहा कि मैंने कितनी बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पर तले महफूज रखती है, छिपा लेती है, मैंने चाहा कि तुम्हें इस तरह छुपा लूं, पर अब तुम्हारा शहर वीरान छोड़ा जाता है। मुर्गी जिस तरह बच्चों को छुपाती है, क्राइस्ट खुदा के बेटे ने कहा कि कितनी बार मैंने चाहा। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पर सेवन बिलीवर्स, तूफानों से बचना है तो हाइडिंग प्लेस में आना पड़ेगा। और तूफान नूह का जमाना, उनकी हाइडिंग प्लेस ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों की चोटियां हो सकती थी, पानी वहां से भी बुलंद हो गया। यानी दुनिया में कोई बुलंद चोटी भी हाइडिंग प्लेस नहीं है। कोई अपने आप को प्रोटेक्शन में मत समझे इस दुनिया के अंदर। अगर किसी ने बचना है तो हाइडिंग प्लेस खुदा का बेटा मसाया है, उसके जरिए से हम तूफान से यानी कौमों से, दुश्मनों से, दुखों से, तकलीफों से, आजमाइशों से बच सकते हैं। और बनी इसराइल को होप दी गई यशायाह 32वें बाब में, पास्टर साइमन बिलीवर्स, मगर उन्होंने इसके ऊपर कान ना धरा। और क्राइस्ट खुदा का बेटा वो आया, तजस्सुम के अंदर आया और उसने आकर मुनादी करना शुरू की और यशायाह की प्रोफेसी के मुताबिक वो शख्स आ गया। अभी वो बादशाह की हैसियत से खिदमत कर रहा है, पर जब बनी इसराइल के दरमियान आया तो वो एक नबी की हैसियत से खिदमत करने लगा और वहां पर आके ऐलान करने लगा, मौजज़ात करने लगा। और लिखा है जिसकी आंखें धुंधली थी वो साफ देखेंगी। उन्होंने उस शख्स को, मसाया को देख लिया कि यही है छुपने की जगह। तो बहुत से अंधों ने अपनी आंखें वाह कर ली। यीशु मसीह जो हाइडिंग प्लेस था, यानी वो अंधेरे में भटकते फिरते थे, मारे मारे फिरते थे, बदरू गिरफ्ता में से बदरूहें निकलने लगी, मुर्दे जिंदा होने लगे, लोग शिफा पाने लगे, यानी हाइडिंग प्लेस को जानना शुरू हो गए, कलाम को जानना शुरू हो गए। लिखा है जल्दबाज का दिल इरफान हासिल करेगा, इसकी लुकनत जाती रहेगी। जिस तरह मूसा की जबान की लुकनत यहोवा ने दूर की और वो खैमा इज्तिमा के अंदर कहानत करने लगा और खुदा ने अपना कलाम उसको दिया और उसने कलाम का बयान किया। इसी तरह खुदा का बेटा मसाया आया और जिनकी जबान की गिरा पड़ी थी, लुकनत थी, वो गाने लगी, वो वर्शिप करने लगी। आज जो वर्शिप नहीं करते उनकी जबान में लुकनत है, उनकी जबान बंद है। जिनकी आंखें बंद है, मसाया को नहीं देखते, इसका मतलब अंधे हैं और दुनिया की बेदीनी ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। पर लिखा हाइडिंग प्लेस, मसाया की वजह से जल्दबाज का दिल इरफान हासिल करेगा। लुकनत जिसकी जबान में है वो मुझसे साफ बोलने लगेगी, गाएगी, वर्शिप करेगी। और जिसके कान बंद है वो कलाम के शिनमा होंगे। तो ये सारी ब्लेसिंग मसाया के जरिए उस कौम को मिलना शुरू हुई और यरूशलेम के अंदर एक चेंज आने लगा। यीशु मसीह के पास हजारों हजारों की भीड़ आने लगी। 5000 लोगों को खाना खिलाया, मौजज़ात किए, पानियों पर चला, उनके लिए हर तरह का मिरेकल किया। तो उन्होंने फिर भी मसाया को रद्द कर दिया। और जब यीशु मसीह का शाहाना दाखिला होता है यरूशलेम के अंदर और गधे पे सवार होकर, मगर जिन्होंने कबूल कर लिया था, जिन्होंने इरफान हासिल किया था, जिस तरह लाजम मुद्दों में से जी उठा, बेशुमार और मिरेकल, तो वो मसाया के पीछे पीछे आने लगे और कहने लगे होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। मगर यरूशलेम ने जो मजमूई तौर पर इस्राएल ने मसीह को रद्द कर दिया। और जब मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो फिर वो रोया यरूशलेम को देख के ऊपर कि तूने नबियों को कत्ल किया है, अब वो खुदा के बेटे मसाया को भी मसलूब करेंगे। और फिर ये कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले रखती है, तो लिखा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले महफूज रखना चाहती है, लिखा
कितनी बार मैंने चाहा। आप देखिए कि कितना दर्द है, कितना पैशन क्राइस्ट की इस आवाज में, इस सईंग में और इस रोने के अंदर इस बात की मिसाल दी गई कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखती है ताकि उकाब की नजर से, दरिंदों से उनको बचा सके। तो गोया उन बच्चों के लिए वो तूफान, वो परिंदे हैं, वो दरिंदे हैं, वो जो उकाब मुंडलाता है, उनसे वो बचाती है। तो वो नबूकदनेस्सर जो ईगल की तरह आया, उकाब की तरह, और बनी इसराइल के बच्चों को उसने पमाल किया। तो क्राइस्ट ने कहा कितनी बार चाहा, यानी यहोवा ने जब चाहा तो ये खुदा ने चाहा, खुदा के बेटे ने, खुदा सालूस ने, यहोवा ने वहां इजराइल को उस वक्त बचाने की कोशिश की और हर दौर में हर कौम से बचाने के लिए कहा कितनी बार मैंने चाहा, मगर बनी इसराइल बालीम की प्रस्तुत करने लगी, बाल की इबादत करने लगी, अस्तारात की इबादत करने लगी। हर हरे दरख्त के नीचे उन्होंने रूहानी बदकारियां की, उनके लिए कुर्बानियां गुजरानी, खुदा के हुक्म तोड़े, शरीयत को रद्द कर दिया, कोई वर्शिप नहीं करता था, रियाकारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्होंने यहोवा हाइडिंग प्लेस को नहीं जाना। अब उसके बेटे को भी नहीं पहचान रहे, हालांकि वो मौजूद कर रहा है, वो आया है प्रोटेक्शन देने के लिए। रोम की गवर्नमेंट के अंदर हाइडिंग प्लेस खुदा का बेटा मौजूद है, पर उनको मालूम नहीं है। वो अपने आप को गोया पहाड़ों पर, टीलों पर, बुलंदियों पर समझते हैं, जिस तरह नूह के जमाने के लोग वो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए कि हम अपने आप बचा लेंगे, मगर ना बचा सके। तो यहां खुदा का बेटा आया और वो रोया यरूशलेम के ऊपर और उसने कहा कि कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले महफूज रखना चाहती है, मैंने चाहा कि इसराइल को महफूज रखूं, पर ये मेरे पास आना नहीं चाहते, ये हाइडिंग प्लेस में छिपना नहीं चाहते, ये यहोवा के और मेरे परों के नीचे आना नहीं चाहते। तो फिर आप बिलीवर सब जानते हैं कि इजराइल का क्या हाल हुआ। नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, चाहे असूर ने चढ़ाई की, हर कौम ने जलीलो रुसवा किया और वो जो पैर रखने की जुर्रत नहीं रखते थे यरूशलेम के अंदर, तो गोया उनके नजदीक यरूशलेम कोई अहमियत नहीं रखता, तो उन्होंने बर्बाद करके रख दिया, हैकल को बर्बाद करके रख दिया। तो जब खुदा का बेटा मसाया आया, उसको भी कबूल नहीं किया। उसने 3 साल उनके दरमियान रहकर कलाम सुनाया, हर तरह का मौजज़ा उनको दिखाया, पर उनकी आंखें बंद थी। जबकि बाइबल में लिखा है जिनकी आंखें धुंधली थी वो देखेंगी, मगर उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों को खोल लिया, जिस तरह मसीह ने पौलुस की आंखों को खोला, उसके छिलके उतार दिए और उसको कहा कि लोगों की आंखों को खोल दे। आज भी जिनकी आंखें धुंधलाहट का शिकार है, अंधी हैं और वो मसीह की तरफ नहीं आती, वो अंधी हैं, ब्लाइंड है। और अगर वो आंखें खुली हैं, वो कलाम को पढ़ेंगी, कलाम को सुनेंगी, रिफाकत रखेंगी, उसकी वर्शिप करेंगी, क्योंकि उनकी आंखें रोशन हो चुकी हैं। तो मसाया खुदा का बेटा आया और उसने मुर्गी की मिसाल के अंदर यह समझाया। यह मिसाल हर शख्स समझता है कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले महफूज करती है। तो फिर आप देखिए कि इसमें कितने लेसन हैं। इसमें तो एक घराना भी अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन करे, मसीह में उनको लेकर चले, उनको संडे स्कूल में लाए, उनको हर तरह से खुदा के कलाम से आशना कराए, उनकी प्रोटेक्शन करे। गोया मसाया मुर्गी की तरह हर एक बच्चे को, हर एक बिलीवर को, हर एक खानदान को बचाना चाहता है, और यरूशलेम के अंदर भी वो बचाने के लिए आया। और यही मिसाल दी कि जिस तरह कितनी बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले महफूज करती है। और दाऊद इस बात को जान गया, उसने कहा मुझे आंख की पुतली जान, मुझे अपने परों के नीचे छिपा ले। तो गोया वो मसाया की बात कर रहा है, वो यहोवा की बात कर रहा है। इसी तरह मुर्गी अपने बच्चों को, एक जानवर, एक परिंदा अपने बच्चों को अपने परों के नीचे महफूज रखता है। पर ये ढीठ कौम, रियाकार कौम, इसने यहोवा की भी नहीं सुनी, मसाया की भी नहीं सुनी और उसके परों के नीचे ना आई। क्राइस्ट ने कहा कितनी बार, यानी मैनी टाइम। हर नबी जब भेजा गया तो वो हाइडिंग प्लेस की बात कर रहा है, हर काहिन हाइडिंग प्लेस की बात कर रहा है। और आज भी खुदा के लोग, खुदा के खादम मसाया की बाबत बात करते हैं ताकि हाइडिंग प्लेस में आ जाएं, कलीसिया में आ जाएं,
जो छिपने की जगह है ताकि महफूज हो जाएं, बीमारियों से, गुर्बत से, परेशानियों से निकल जाएं। मगर उस वक्त यरूशलेम, उस वक्त लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने ना आना चाहा, तो क्राइस्ट ने ये मिसाल समझाई। मगर दाऊद अपने दौर के अंदर इन प्रोफेसीज का जिक्र करता है कि मुझे महफूज कर ले अपनी आंख की पुतली की तरह और अपने पैरों के नीचे ले ले, और वो पुकारता है। और ज़बूर 32 में वो ये कहता है कि खुदामंद मेरे छिपने की जगह है। तो गोया वो अपने इस हाइडिंग प्लेस को जान गया। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दाऊद के ऊपर ये मुकाशफा खुल गया कि यहोवा हाइडिंग प्लेस है, उसका बेटा मसाया हाइडिंग प्लेस है, और उसने एक खूबसूरत जिंदगी बसर की और खुदा के साथ चला, बहुत सी नबूवतें की, गीत लिखे, गीत गाए, और वो इज़राइल का शीरीन नगमा साज था। खुदा का कलाम उतरता था, पाक रूह उसके ऊपर उतरता था, और वो खुदावंद की हम्द करने लगा। तो आज भी जो मसाया को जानते हैं वो मसाया के पैरों के नीचे हैं, वो हाइडिंग प्लेस है हमारी। हम अगर तूफानों से बचना चाहते हैं, दुनिया से, आजमाइशों से, सफरिंग से, मुश्किलात से, शैतान से, मौत से, गुनाह से, तो एक ही हाइडिंग प्लेस है, और वो खुदा का बेटा मसाया है। यहां ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा, इज़राइल ने यहोवा की नहीं मानी, पर खुदा के बेटे को, खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हाइडिंग प्लेस के ऊपर इज़राइल को फिर अपने पैरों के नीचे रख ले। इज़राइल तो नहीं आया, पर गैर कौमें उन पैरों के नीचे आ गई हैं। पास्टर साइमन, आप, मैं, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर, हमने अपनी हाइडिंग प्लेस को ढूंढ लिया। इसलिए कलीसिया में है, इसलिए खिदमत करते हैं, इसलिए गवाही देते हैं, इसलिए टीओजी चैनल के ऊपर बैठकर हम क्रिस्टोलॉजी की बाबत, क्राइस्ट की बाबत बयान कर रहे हैं। उसने हमें ढांप लिया है, वो हमें पनाह देता है, हमारे गुनाह उसने दूर कर दिए, हमारी बीमारियां उसने दूर कर दी हैं। इज़राइल तो उन पैरों के नीचे नहीं आया, ना मसाया के पैरों के नीचे आया। कितनी बार उसने चाहा, पर आज भी वो पुकारता है ताकि लोग उसे कबूल कर ले। पर जिन्होंने कबूल किया, खुदा ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो मैं, पास्टर साइमन, आप, हमें हमेशा खुदा के साथ चलते रहना है ताकि हम हाइडिंग प्लेस के अंदर रहें। हमारी छुपने की जगह सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा मसाया है, और वो लोग कलीसियाओं के अंदर होते हैं, वो वर्शिप करते हैं, वो गवाही देते हैं, वो खिदमत करते हैं, वो गुनाह से दूर होते हैं और रासबाजी और पाकीज़गी के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। तो दाऊद ने जान लिया और क्राइस्ट ने बताया, और आज होली स्पिरिट के जरिए से मैं, आप हाइडिंग प्लेस मसाया को जान गए हैं। तो उसने गैर कौमों के लिए हाइडिंग प्लेस, पर इज़राइल को पहले उसने प्रोफेसी की राह से रेस्टोरेशन की बाबत बता दिया। यशायाह ने कि एक बादशाह आएगा, एक शख्स जो तूफान से छुपने की जगह होगा। तो छुपने की हाइडिंग प्लेस आ गई, पर उन्होंने नहीं जाना। पर यीशु मसीह ने कौम, गैर कौम, यानी सारी दुनिया के लिए जान कुर्बान करके वो हाइडिंग प्लेस बना है, यानी तजस्सुम में आया और कफारा दिया है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह छिपने की जगह में गैर कौमों की उम्मीद, सलीब के जरिए और मसीह में कलीसिया का 1000 साल बादशाह में छुपना और अब तक छिपने की जगह का भेद भी बताएं। पास्टर बिलीवर्स, क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस, मसीह छुपने की जगह, एक नहायत अहम रेवलेशन। इज़राइल ने हाइडिंग प्लेस यहोवा को, मसाया को ना जाना, ना पहचाना। मुर्गी की तरह जिस तरह वो अपने बच्चों को परों तले रखना चाहती है, दाऊद ने यहोवा को जान लिया, और दाऊद हाइडिंग प्लेस के लिए वो पुकारता है कि तू अपने परों के नीचे मुझे महफूज कर ले, छुपा ले। और क्राइस्ट ने कहा इज़राइल को कि कितनी बार मैंने चाहा कि मुर्गी जिस तरह अपने बच्चों को पर तले रखती है तो मैं रखूं, पर अब तुम्हारा शहर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता। और फिर वो असीरी में 70 की ईस्वी में चले गए। हर दौर के अंदर जुल्म तूफानों से उठाते रहे, गैर कौमों से वो दुख उठाते रहे, और ये यहोवा को, फिर खुदा के बेटे मसाया को रद्द करने से, कलाम को रद्द करने वाले लोग हाइडिंग प्लेस को नहीं जानते। पर मेरे आपके लिए ये हाइडिंग प्लेस मौजूद है तो हम महफूज हैं। और बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया,
दुनिया के मुकद्दसों जो बात कहना चाहूंगा, हमारा इस घनौनी गंदी दुनिया के अंदर, तूफानों के अंदर जो हम बचे हुए हैं, ये हाइडिंग प्लेस की वजह से, मसाया इसकी वजह से हम कलीसियाओं के अंदर रिफाकत करते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। और जो लोग कलीसियाओं से दूर हैं, जिनकी नज़र में मसीह की इज्जत नहीं है, मसीह की ऑनर नहीं है, वो हाइडिंग प्लेस को, छुपने की जगह को नहीं जानते। और जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा था, फिर मसाया खुदा का बेटा आया, तो फिर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और कुलसियों 3 बाब 3 आयत के अंदर यह लिखा है कि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तो गोया खुदा यहोवा के अंदर जो बनी इसराइल ना छिप सकी, हाइडिंग प्लेस के अंदर ना जा सकी, पर मसाया के साथ हम हाइडिंग प्लेस के अंदर चले गए हैं। यानी मसाया हमारी हाइडिंग प्लेस है और यहोवा खुदा हमारा बाप आसमानी हमारी हाइडिंग प्लेस है। लिखा तुम मर गए, यानी यीशु मसीह के कफारा की वजह से, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान कुर्बान की, हम उसकी मौत में शामिल हो गए, उसने सलीब के ऊपर हमें खींच लिया है, हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, हमारी सिंफुल नेचर, पुरानी इंसानियत मसलूब कर दी गई। हम जिस्मानी रूहानी तौर पर जो मरे हुए थे, हम अब मसीह में मर गए, यानी मसीह की मौत में हमारी मौत हो गई। लिखा तुम मर गए, मसीह में गोया मर गए, अब हमारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, यानी खुदा वाली जिंदगी रखते हैं। तो नजात याफ्ता शख्स हाइडिंग प्लेस के अंदर है, वो यहोवा के अंदर है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद ने फिर एक प्रोफेसी की है, तुम मुझे मुसीबत से शामियाना के अंदर और अपने खैमा के पर्दा के अंदर छुपा ले। तो ये जो शामियाना की बात दाऊद करता है, तो ये खैमा इज्तिमा की वो बात कर रहा है कि तू मुझे मुसीबत से बचाने के लिए वो ये टर्म यूज करता है कि खैमा के पर्दा में मुझे छुपा ले। तो ये टैबरनेकल की बात कर रहा है, और टैबरनेकल की और हैकल की जो तालीम को समझते हैं कि वहां पाक मकान और पाक तीन मकान के दरमियान एक पर्दा होता था, और पर्दे के एक तरफ यानी पाक मकान के अंदर काहिन हर रोज जाते थे, पर पाक तीन मकान के अंदर हाई प्रीस्ट एक बार जाता था, वो बरों का खून लेकर जाता था। यानी हारून काहिन कौम के लिए अपने लिए कफारा देता, तो ये योम कफारा के ऊपर। और जब ये दाऊद कहता है कि तुम मुझे मुसीबत से यानी मौत से, दुख से बचाने के लिए शामियाना में ले ले, और फिर कहता है खैमा के पर्दा में मुझे छुपा ले, तो गोया वो मोस्ट होली प्लेस की बात कर रहा है, वो एटॉर्नमेंट की बात कर रहा है, वो कफारा की बात कर रहा है कि कफारा के ब्लड में तो मुझे छिपा ले। तो गोया उस वक्त जो असूल दिए गए थे, जो योम कफारा पर कफारा देते थे, गोया खुदा उनको ब्लड कवरिंग में ले आता और उनको उस वक्त जुल्म से, मुसीबत से, गैर कौमों के दुखों से बचा लेता था। और दाऊद ने तो बहुत सफरिंग साउल के हाथों उठाई, कभी वो पहाड़ी इलाकों में, कभी वो नशीबे इलाकों में, कभी वो एक सिटी में, कभी दूसरी सिटी में वो भागा फिरता था। तो गोया एक तूफान उसके पीछे लगा हुआ था, एक सैलाब उसके पीछे लगा हुआ था, गैर कौम फिलिस्ती उसके ताकुब के अंदर थे कि दाऊद को किसी तरीके से हलाक कर दें। इसलिए हम दाऊद के वो ज़बूर गाते हैं, पामे जे के हाड़ भी आमन नाले पानी कर शोर। तो ये कौमें, ये सैलाब जितना मर्जी शोर मचा ले, तो दाऊद अपनी हाइडिंग प्लेस को जानता है, और वो ये भी कहता है, पुकारता है, वो कहता है कि मैं कीचड़ और दलदल के अंदर धंसा हुआ हूं, मुझे खींच ले, अपना हाथ बढ़ा, मेरा हाथ थाम ले। तो वो इन तूफानों से बचने के लिए वो हाइडिंग प्लेस का जिक्र करता है और कहता है कि मुझे अपने शामियाना में यानी उस टैबरनेकल के अंदर, और फिर कहता है पर्दा में छुपा ले, यानी योम कफारा पर जो कफारा दिया जाता था, वो कहता है मेरी सुन ले, मुझे बचा ले, यानी कफारा की राह से वो ये बात करता है। और ये खैमा का पर्दा, उस पर्दे से भी बढ़कर जो बुजुर्ग तर खैमा की राह से आसमानों में दाखिल हो गया, वो खुदा का बेटा मसाया, उसने अपने पर्दा के जरिए से, यानी इब्रानियों जब हम 10वां बाब पढ़ते हैं तो लिखा है उसने अपने पर्दा यानी अपने बदन के जरिए से एक राह हमारे लिए आसमानी मकामों में बनाई है, यानी उसका बदन मसलूब किया गया, उसका बदन वो पर्दा है, हमारे लिए हाइडिंग प्लेस बन गया। तो गोया खैमा के पर्दा में दाऊद कहता है मुझे छिपा ले, तो यीशु मसीह ने अपनी जान
सलीब पर कुर्बान की और अपना खून लेकर बुजुर्ग तर कामिल तर खैमा की राह से वो आसमानों पर चला गया और अपना खून उसने बहाया, पेश किया कफारे का, जिसकी वजह से मेरे आपके पास साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया गुनाह ढांपे गए हैं। और दाऊद कहता है मुबारक है जिसकी खताएं गुनाह ढांपे गए हैं। हमारा कफारा हो चुका है और ये जो हाइडिंग प्लेस हमारी क्राइस्ट के ब्लड के नीचे बनी है। कफारा की वजह से हम छिप गए हैं, जिसकी वजह जो आदम हवा ना छिप सके वो दरख्तों के पत्तों के नीचे और दरख्तों के पत्तों से अपने आप को छिपाने लगे। पर खुदा ने अपने बेटे के जरिए से जो हमारी हाइडिंग प्लेस है, जिसने अपने खून की कवरिंग से हमें छिपा लिया है, और एटॉनमेंट का मतलब भी होता है टू कवर, कफारा हमें छिपा लिया, हमें ढांप लिया, हमारी खताएं दूर कर दी। अब कोई तूफान, गुनाह, मौत, इब्लीस हमारा सामना नहीं कर सकता। हम उस हाइडिंग प्लेस के अंदर आ गए हैं। गोया तुम मर गए, यानी हमारा कफारा हो गया। मसीह में हमारी जिस्मानी, रूहानी हर तरह की मौत जाती रही और मसीह की मौत से हम मर गए और उसके जी उठने की वजह से जिंदा हुए, आसमानी मकामों पर बिठाए गए। तो लिखा तुम मसीह के साथ अब खुदा में पोशीदा हो। हम वहां पर हाइडिंग प्लेस के अंदर चले गए। मसीह भी हमारा हाइडिंग प्लेस है। तो गोया दाऊद कहता है कि मुसीबत से तू मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा ले। और ये खैमा का पर्दा खुदा का बेटा मसाया, उसने कफारा दिया, अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके लिए हमारे लिए राह आसमानों का खोल दिया है। अब कोई तूफान, कोई इब्लीस की कुव्वत हमारा पीछा नहीं कर सकती। और कौम गैर कौम दोनों में से मसाया ने कलीसिया को वकूअ में लाया है। यशाया ये कहता है एक शख्स तूफान से छुपने की जगह, और ये छुपने की जगह खुदा का बेटा मसाया। उस वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह असीर करके ले गया, और कभी मिस्र और कभी और बादशाह और इब्लीस की कुव्वतें हरासा करती रही। मगर अब खुदा का बेटा मसाया जो हमारी हाइडिंग प्लेस है, यहोवा बाप हमारी हाइडिंग प्लेस है। कलीसिया के अंदर हम हाइडिंग प्लेस के अंदर है। जो मसीह जहां पर रहता है, हम अपने आप को छुपाए रखें ताकि इन तूफानों से, आंधियों से अपने आप को बचाए रखें। दुनिया के अंदर तूफान चल रहे हैं और हर तरह की इब्लीस की कुव्वतें दुनिया को मुश्किलात में, जंगो जदल के अंदर, परेशानियों के अंदर, बीमारियों के अंदर, वबा के अंदर, गुर्बत के अंदर लिए हुए हैं। पर हम हाइडिंग प्लेस में आकर तूफानों से बच जाएं। इस दुनिया में कोई पहाड़ों के बुलंद टीले नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो छुपा सकती है। सिर्फ खुदा का बेटा जो आसमानों से बुलंद मकामों से आया, उसने आकर अपनी जात के जरिए से बाप के अंदर हमारी रसाई कर दी है। इब्लीस की कोई कुव्वत वहां पर नहीं पहुंच सकती। क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस जिसने कफारा दिया, और जो तूफाने नूह से बचने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर चढ़े गए, मगर यहोवा खुदा ने नूह और उसके खानदान को उस कश्ती में ले आया। और पतरस के खात में लिखा है 8 जाने पानी के वसीले से बची, यानी वो कश्ती पानियों के अंदर थी, यानी उस जजमेंट के अंदर वो कश्ती सह रही है, अदालत को सह रही है, उन तूफानों को सह रही है, उस जजमेंट को सह रही है। मगर उनकी हाइडिंग प्लेस कश्ती के अंदर है। तो लिखा, पतरस कहता है अपने खात में 8 जाने नूह का खानदान पानी के वसीला से बचा, यानी कश्ती पानियों पे थी। लिखा उसी पानी का मुशाबा अब बपतिस्मा हमें बचाता है, यानी पानी का बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं कि तूफानों की जद में थे, वो तूफान यीशु खत्म कर दिए हैं। और हम नूह की कश्ती की तरह सलीब के ऊपर जो मसाया खुदा का बेटा चढ़ा, उसने कफारा दिया, वो हाइडिंग प्लेस है। और हम पानियों में, हम उस जजमेंट के अंदर जाकर ये बताते हैं कि क्राइस्ट हमारा हाइडिंग प्लेस है। जिस तरह उन पानियों के अंदर कश्ती हाइडिंग प्लेस थी, अब खुदा का बेटा मसीह उसकी सलीब के ऊपर जान देने से हम बच गए। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं, जिस पानी के वसीले से बची 8 जाने उसी पानी का मुशाबा जो बपतिस्मा लेते हैं, वो मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं जो हाइडिंग प्लेस है। तो नूह के तूफानों के अंदर हाइडिंग प्लेस कश्ती थी, और आज दुनिया के तूफानों के अंदर खुदा के बेटे ने यशाया की मार्फत की कि तूफानों से छिपने की जगह अब खुदा का बेटा मसाया है, जिसने सलीबान कुर्बान की है। अब वो बादशाह की हैसियत से आ रहा है और सदाकत से अदालत करेगा, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। 7 believers
जो प्रोफेसी क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस है, यशायाह ने कहा एक शख्स तूफान से छुपने की जगह होगा, और उससे पहले कहा गया कि एक बादशाह सदाकत से अदालत करेगा और शहजादे उसके साथ हुक्मरानी करेंगे, यानी कलीसिया। तो कलीसिया अब 1000 साल बादशाही के अंदर मसाया के साथ बादशाही करेंगे, फिर अब्दी बादशाह के अंदर हम चले जाएंगे। तो ये क्राइस्ट के आने पर बनी इसराइल जो अभी खुदा से दूर है, हाइडिंग प्लेस में नहीं आ रही मसाया के, वो आ जाएगी। गैर कौमें उस हाइडिंग प्लेस में आ चुकी हैं। तो जब यहां पर कहा गया एक बादशाह, तो ये बादशाह कलीसिया के अंदर बादशाही करता है, क्राइस्ट खुदा का बेटा, और फिर 1000 साल बादशाही के अंदर बादशाही करेगा। और इसकी रेस्टोरेशन के हवाला से यशायाह 54 बाब के अंदर यहोवा ने पहले ही से ये बात कर दी कि मेरे सामने अब तूफान नूह का सा मामला है कि जिस तरह मैंने नूह के जमाने के लोगों को हलाक किया, फिर मैंने कसम खाई कि अब ऐसा तूफान कभी नहीं आएगा। तो अब मैंने इसराइल की जो अदालत की है, तो गोया अब वही उसी तरह का मामला है कि मैंने बहुत से तूफान इजराइल के ऊपर भेजे हैं। तो लिहाजा अब इसके ऊपर मैं कसम खाता हूं कि मैं इसको फिर से रिस्टोर करूंगा और इसको बहाल कर दूंगा, अब नहीं गुड़कूंगा, कभी आज़ुर्दा नहीं हूंगा। मैं अहद बांधता हूं और मेरा अहद कभी ना टलेगा। पहाड़ टल जाएंगे, टीले टल जाएंगे, पर मेरी शफकत इनसे जाती ना रहेगी। तो क्राइस्ट मसाया को भेजा, मगर उन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया, पर कर लेंगे कबूल, क्योंकि पीछे प्रॉमिस कर दिया गया है कि मैं अब इनसे ना गुड़कूंगा, यानी इनको ले लूंगा। तो गैर कौमें अब आ गई हैं, उनका दिल सख्त हो चुका है इजराइल का। तो रोमियो के खात में लिखा है जब तक इसराइल सख्त है, गैर कौमें जो है दाखिल हो रही हैं। तो लिखा जब तक गैर कौमें दाखिल ना हो जाए वैसा ही रहेगा, तो वो भी निजात पा जाएगा। तो लिखा है फिर एक ही बादशाह होगा, एक ही गला होगा, एक ही चरवाहा बड़ा गलेबान बादशाह के तौर पर 1000 साल बादशाही में हम बादशाही करेंगे। और ये 57 बाब में फिर उनकी बादशाही के हवाला से जो प्रोफेसी की गई कि ए तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम, लिखा मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेखता में लगाऊंगा और तेरी बुनियाद नीलम से डालूंगा, और तेरी फसील जो है ये शब चिराग से, और तेरे कुंगरों को लालों के साथ, यानी कीमती पत्थरों की तरह तेरे बच्चों को मैं ले लूंगा। जिस तरह न्यू यरूशलेम की सोने की सड़कें और कीमती पत्थरों से वो शहर होगा, इसी तरह लिखा तेरे फर्जंद तालीम याफ्ता होंगे, यानी कौम गैर कौमों से जो कलीसिया बनाई गई है, जल्दबाज का दिल इरफान हासिल करेगा। मैं आप जो दुनिया के लोग थे हाइडिंग प्लेस में आने से अब कलाम को जान गए हैं, शिनमा हो गए हैं, हमारी जुबान साफ बोलती है, गाती है, गवाही देती है, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हमने मसाया को देख लिया है, ईमान हमारी जिंदगियों के अंदर पैदा हुआ है, फिर रूबरू भी देखेंगे। तो गोया कि जिनकी आंखें धुंधली हैं वो साफ देखेंगी। तो गोया मैं आप ईमान से क्राइस्ट को मसाया को देख रहे हैं कलीसिया के अंदर और 1000 साल बादशाही में, और कलीसिया में भी उसकी बादशाही जारी है। तो लिखा कि मैं तेरे फर्जंदों को, मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेखता में लगाऊंगा, यानी अब जिंदा पत्थरों की हैकल बन गए हैं। यानी कलीसिया खुदा का ये मकदस है, टेम्पल ऑफ गॉड, जहां खुदा रहता है, उसका बेटा रहता है। तो वो टेस्टर स्टोन है, वो बुनियाद है। उस कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर, उस रिजेक्ट स्टोन के ऊपर हम जिंदा पत्थरों की हैकल बनते चले जा रहे हैं। तेरा नाम पेट्रोस होगा, यानी पत्थर होगा, जिंदा पत्थर। मैं आप टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दस, हमारी जिंदगियां उन पत्थरों की तरह है। उसने स्याह रेखता में लगाया है, उसने बुनियाद नीलम से डाली है, उसने कुंगरों को लालों से, और लिखा तेरे सारे फर्जंद तालीम याफ्ता होंगे। तो आज कलीसिया के अंदर ये प्रोफेसी पूरी होती है। खुदा का बेटा सदाकत से बादशाही करता है, फिर 1000 साल बादशाही के अंदर वो बादशाही करेगा। अब्दियत में हम उसके साथ रहेंगे। लिखा शहजादे उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। मैं आप शहजादों की तरह कलीसिया के अंदर हुक्मरानी करते हैं, जो लोगों को समझ नहीं आती। हम यहां उसके साथ तख्तनशीन हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, काहिनों की तरह हम उसके हजूर नरसिंगे फूंकते हैं, उसकी वर्शिप उठाते हैं, आसमानों पर भी उठाएंगे,
कलीसियाओं के अंदर भी उठा रहे हैं। किस तरह हम अपनी हाइडिंग प्लेस में छिपकर ही ये काम सरंजाम दे सकते हैं। इसलिए तूफानों से, मुसीबतों से, कालों से बचने के लिए हाइडिंग प्लेस खुदा का बेटा मसाया है। वो तेरे सारे फर्जंदों को तालीम देगा और फर्जंद तालीम याफ्ता होंगे और तेरे कुंगरों को लालों से, यानी एक ऐसा घर बना दिया गया है, ऐसा मकदस बना दिया गया है, ऐसी कलीसिया बना दी गई है जहां कौम गैर कौम दोनों में से खुदा के बेटे फर्जंद, लेपालिक फर्जंद आ चुके हैं। लिहाजा हम आलीशान हैकल बन चुके हैं, आलीशान जिंदा पत्थरों की हैकल बन चुके हैं। इसलिए हाइडिंग प्लेस खुदा का बेटा मसाया यहोवा और कलीसिया है। इसमें फेलोशिप करें, वर्शिप करें, उसके कलाम को सुने, गवाही दें और दुनिया के अंदर साबित कर दें कि हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम हाइडिंग प्लेस मसाया को जान गए हैं। उसके परों के नीचे हमें पनाह मिल गई है। उसने अपने खून से हमें छिपा लिया है, ढांप लिया है और हम मसीह की मौत के सबब से मर गए और हमारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा, यानी उसने छुपा लिया है। वो हमारी हाइडिंग प्लेस है। और दाऊद ने पहले ही ये कहा, तू मेरे छुपने की जगह है। तो यह को जान गया, मसाया के हवाला से प्रोफेसी की, और मैं आप मसाया को जान गए हैं। टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसों, क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया हमारी हाइडिंग प्लेस है। और हम होली स्पिरिट से जोर कुव्वत पाकर इस हाइडिंग प्लेस में रहें, गवाही देते रहें। तूफानों की जद से बच गए हैं, मौत से बच गए हैं, गुनाहों से बच गए हैं, हेल के बड़े तूफान से जो आने वाला है, मुखालिफ मसीह के दौर से, हर जुल्म से बच गए हैं। इसलिए हाइडिंग प्लेस के अंदर रहने वाले आसमान की बादशाही में जाएंगे, क्योंकि एक बादशाह मसाया सदाकत से बादशाही करेगा और तजस्सुम में आकर उसने हमें छिपा लिया अपने खून में। अब बादशाह की हैसियत से वो कलीसिया के अंदर मौजूद है, तो चर्च का हिस्सा बनकर हम उसकी वर्शिप करते रहें। और पौलुस कहता है, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना बख्शेगा। हमेशा एक तसल्ली हमारे अंदर हो कि सब कुछ हमारा है, जिंदगी हमारी है, हर तरह की बरकत हमारी है और दुनिया का कोई खौफ हमारे अंदर ना हो। सिर्फ वर्शिप करें और हाइडिंग प्लेस के अंदर छिपे रहें और वो कलीसियाई फेलोशिप से, ईमान से नजर आएगी, वर्शिप से नजर आएगी। पास्टर साइमन, ये बात जो यशायाह ने कही है कि एक शख्स हम उसे जान गए हैं, वो खुदा का बेटा मसाया है, उसके परों के नीचे हमें पनाह मिल गई है। हम मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। ये गुलचोती से बात 30 आयत में वाज़ेह कर दिया। हम मसीह में मर गए, उसके साथ जलाए गए और आसमानी मकामों में उसके साथ बैठाए गए हैं। बस एस्ट्रोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, हाइडिंग प्लेस को जानता हुआ, इस टाइम आपके साथ टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ BOG चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में खुद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल की, जो कि क्राइस्ट हाइडिंग प्लेस, मसीह छिपने की जगह के हवाला से थी, आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और इस साल के आगाज से ही न्यू सीरीज का आगाज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने किया है, जो कि डिवाइन विजडम के हवाला से, जिससे लोग बरकत हासिल कर रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। और इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी थी, जिसमें नोहा की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।